हमारे सोलर सिस्टम के एकदम बाहरी किनारों पर दो बर्फीले विशाल ग्रह हैं, यूरेनस और नेपच्यून। सालों से एक सवाल वैज्ञानिकों के जहन में घूम रहा था। अगर ये दोनों ग्रह इतने मिलते जुलते हैं तो एक हल्का फीका सा नीला और दूसरा इतना गहरा चमकीला नीला क्यों है? आज हम इसी ब्रह्मांडीय जासूसी केस को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जुड़वां ग्रहों की पहेली को सुलझाना। देखिए, पहली नज़र में तो यूरेनस और नेपच्यून बिल्कुल जुड़वा भाई लगते हैं। उनका वजन, उनका आकार और उनकी बनावट सब कुछ लगभग एक जैसा ही तो है। दोनों ही बर्फ और गैस के बड़े बड़े गोले हैं, इसीलिए तो इन्हें अक्सर आइस जायंट ट्विन्स भी कहा जाता है। तो फिर असली पहेली है क्या? अगर ये दोनों इतने ही एक जैसे हैं तो इनके रंगों में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? यही वो सवाल है जो दशकों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले नेपच्यून की दुनिया में थोड़ा और गहराई से झांकना होगा। एक ऐसी दुनिया जो हर मायने में एक्सट्रीम है। नेपच्यून की खोज की कहानी ना अपने आप में कमाल है। सोचिए, इसे किसी टेलीस्कोप से नहीं देखा गया था, बल्कि 1846 में सिर्फ गणित, मैथ्स की ताकत से खोजा गया था। और आज तक सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 1989 में इसके पास से गुजरा है, बस एक बार। जैसा कि फ्रांसवा अरागो ने कहा था, लिवेरियन ने अपने कलम की नोक से एक ग्रह की खोज की। यह न्यूटन के नियमों और इंसान की सोचने की शक्ति की एक जबरदस्त जीत थी। ये इस बात का सबूत था कि हम सिर्फ गणित के जरिए भी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकते हैं। अब जरा नेपच्यून के मौसम की बात करते हैं, और ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ हमारे सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मतलब पृथ्वी के सबसे भयानक तूफानों से भी कई गुना तेज। नेपच्यून का वायुमंडल सिर्फ तूफानी ही नहीं बल्कि लगातार बदलता भी रहता है। जब 1989 में वॉयेजर 2 वहां पहुंचा तो उसने ग्रेट डार्क स्पॉट नाम का एक बहुत बड़ा तूफान देखा जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा था। लेकिन कुछ ही साल बाद जब हबल टेलीस्कोप ने उधर देखा तो वो गायब हो चुका था। वाकई नेपच्यून का मौसम बहुत ही डायनामिक है। और नेपच्यून की एक और अजीब बात है इसका मैग्नेटिक फील्ड। ये अपने घूमने की धुरी से करीब 47 डिग्री तक झुका हुआ है, जिसकी वजह से सोलर विंड के साथ इसका इंटरैक्शन बहुत ही अजीब और केओटिक हो जाता है। तो अब आते हैं उस राज पर जो इन दोनों ग्रहों के वायुमंडल में छिपा हुआ है। तो दोनों ग्रहों का नीला रंग कहाँ से आता है? इसकी वजह है मीथेन गैस। ये गैस क्या करती है? सूरज से आने वाली लाल रोशनी को सोख लेती है और इसीलिए दोनों ग्रह नीले दिखते हैं। लेकिन सवाल तो अभी भी वही है ना, कि रंगों में इतना फर्क क्यों है? तो अब वक्त आ गया है रंग के असली गुनहगार, मतलब असली कारण से पर्दा उठाने का। वैज्ञानिकों को जो सबसे बड़ा सुराग मिला वो है धुंध के कणों की एक परत, जिसे वो एरोसोल 2 लेयर कहते हैं। ये धुंध की परत दोनों ग्रहों पर मौजूद है, लेकिन इसकी मोटाई और जगह में बहुत बड़ा अंतर है, और यही सारा खेल है। तो ये परत बनती कैसे है? देखिए, जब सूरज की रोशनी मीथेन गैस से टकराती है तो वो उसे तोड़ देती है। इस केमिकल रिएक्शन से धुंध के छोटे छोटे कण बनते हैं जो धीरे धीरे जमा होकर एक परत बना लेते हैं। ये प्रोसेस दोनों ही ग्रहों पर होता है और यहीं पे सारा खेल बदल जाता है। यूरेनस पर ये जो एरोसोल 2 की परत है ना, वो बहुत मोटी है और ज्यादा हिलती दुलती नहीं। एक तरह से इसने नीले रंग के ऊपर एक सफेद चादर डाल दी है, जिससे वो धुंधला, हल्का और थोड़ा हरा हरा सा दिखता है। दूसरी तरफ नेपट्यून का एटमॉस्फेयर कहीं ज्यादा एक्टिव है, मतलब तूफानी। वहां ये धुंध की परत पतली है और मीथेन बर्फ बनकर इन कणों को लगातार नीचे खींचती रहती है। एक तरह से वायुमंडल की सफाई हो जाती है और हमें नेपच्यून का वो गहरा, शानदार नीला रंग साफ साफ दिखाई देता है। कमाल है ना, एक ही परत लेकिन उसका बर्ताव कितना अलग है, और नतीजा दो बिल्कुल अलग दिखने वाली दुनिया। पर नेपट्यून की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब मिलते हैं इसके एक बहुत ही खास चंद्रमा से, जिसका नाम है ट्राइटन। ये है ट्राइटन, नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद। ये इतना बड़ा है कि नेपच्यून का चक्कर लगाने वाली हर चीज का लगभग 99.99% वजन अकेले इसी में है। ट्राइटन की कहानी तो और भी दिलचस्प है। ये नेपच्यून का चक्कर उल्टा लगाता है। इसी वजह से साइंटिस्ट्स को लगता है कि ये काइपर बेल्ट से भटक कर आया कोई पिंड है, जिसे नेपच्यून ने अपनी ग्रेविटी से पकड़ लिया।
इसकी सतह हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगहों में से एक है और ये भूवैज्ञानिक रूप से एक्टिव भी है। जब वॉयेजर 2 वहां से गुजरा तो उसने नाइट्रोजन गैस उगलते हुए गीजर देखे थे। तो आगे क्या? खोज का भविष्य कैसा दिखता है? देखिए, विज्ञान कभी रुकता नहीं है। हर जवाब के साथ कुछ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। भविष्य में भी कई मिशन ब्रह्मांड के और रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, चाहे वो दूर के ग्रहों की बात हो या फिर हमारे अपने घर पृथ्वी की। जैसे नासा और इसरो का निसार मिशन, जो हमें हमारी अपनी धरती को और बेहतर समझने में मदद करेगा। खोज की ये जो भावना है, ये हमें दूर दराज के ग्रहों से लेकर वापस अपने घर तक ले आती है। तो यूरेनस और नेपच्यून के रंगों का इतना बड़ा राज एक मामूली सी वायुमंडलीय परत में छिपा था। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के जवाब अक्सर हमारी सोच से भी ज्यादा सिंपल और खूबसूरत होते हैं। तो एक ब्रह्मांडीय पहेली तो सुलझ गई। अब सवाल ये है कि हम आगे क्या खोजेंगे।